आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बाबा फरीद जी की वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें वह कुएं में उल्टे लटक गए थे। सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यह बात उस समय की है जब बाबा फरीद जी के पीरो मुर्शद का देहांत हो गया था। तो बाबा फरीद जी ने सोचा कि मेरे पीरो मुर्शद ने मुझसे कहा था कि तप करने से अल्लाह के दर्शन हो सकते हैं। अगर इस मानव जीवन से अल्लाह प्राप्ति नहीं हुई तो यह व्यर्थ है। ऐसा सोचकर जैसे उनके पीरो मुर्शद ने बताया था वो वैसे साधना करते रहे। पहले बैठकर किया करते थे, फिर खड़े होकर करने लगे। उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे तो बात नहीं बनेगी। एक दिन उन्होंने क्या किया, कुएं में उल्टे लटक गए और तप करना शुरू कर दिया। वह एक वृक्ष की मोटी डार से अपने पैर बांधकर कुएं के अंदर उल्टा लटक जाते थे और पानी के सतर के ऊपर रहकर घंटों तप किया करते थे। बीच बीच में थोड़ा सा अन्न खाते, पर वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। कहते हैं कि 12 वर्ष में शेख फरीद जी ने 1.25 मन यानी कि 50 किलो अन्न ही खाया था। तो एक दिन में कितना खाया होगा आप हिसाब लगा सकते हैं। उनके शरीर में केवल हड्डियां ही दिखाई दे रही थी। एक दिन बाबा फरीद जी कुएं से बाहर आकर लेटे हुए थे और सोच रहे थे कि यह शरीर भी जाया हो रहा है और अल्लाह के दर्शन भी नहीं हो रहे। अचानक से कौवे आए और उन्होंने सोचा कि यह आदमी मरा हुआ है, पर उनके शरीर पर कहीं भी मांस नहीं था क्योंकि वो बिल्कुल सूख चुके थे, लकड़ी की तरह। उनका शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि कौवों को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से उन्हें खाएं। जब वो कौवे उनके माथे पर आकर बैठे, जैसे ही कौवे आए तो बाबा शेख फरीद जी कहने लगे, भाई कौवो, मेरी आँख ना खाओ, मेरी आँख छोड़ दो। अगर मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो तो उसको सारे को खा लो, मेरी आँखें ना खाओ। हो सकता है मुझे अल्लाह के दर्शन हो जाए। जब वो इतना बोले तो कौवे उड़ गए कि ये आदमी तो जिंदा है। अब उन्होंने सोचा कि यहाँ तो कौवे मेरी आँख निकाल देंगे और भगवान के दर्शन भी नहीं होंगे। ये सोचकर वो वापस कुएं में चले गए। घंटों तप करने के बाद वो कुएं से बाहर आते और भोजन करते, फिर से वापस कुएं में लटक कर तपस्या करने लग जाते। ऐसे ही वो एक दिन कुएं में लटक कर तप कर रहे थे। अचानक से वो फूट फूट कर रोने लग पड़े और कहने लगे, हे अल्लाह, मेरा आधा जीवन तो निकल चुका है लेकिन आपके दर्शन नहीं हुए। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी कि हे मेरे बंदे, अभी तुम्हारा तप अधूरा है। यह आवाज़ सुनकर बाबा फरीद जी कुएं से बाहर आ गए और जंगल की तरफ चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने घोर तपस्या की, जिसमें उन्होंने कई सालों तक तपस्या की। तब जाकर उन्हें अल्लाह की प्राप्ति हुई। इस तरह से बाबा फरीद जी ने घोर तपस्या और सच्चे हृदय के साथ अल्लाह को पा लिया था और उन्होंने कई लोगों को अल्लाह के राह पर चलने का पैगाम दिया। बाबा फरीद जी कहते हैं कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैनामत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और जल्द से जल्द मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय बाबा फरीद जी की।